अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आखिरी एक्सरसाइज़ में हमने लास्ट लेक्चर में जब हमने किया था, तो एक्सरसाइज़ 1.2 को हमने मद्देनज़र रखते हुए उसके सवालात को हल किया था। आज हम अपनी एक्सरसाइज़ 1.3 की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं कि क्या है, ताकि हमें एक्सरसाइज़ को हल करने में आसानी हो। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास बेटा z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई की फॉर्म। ये हमने अब इसका प्लेन देखना है कि हम इसका प्लेन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई की फॉर्म का होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्म का होता है, हम 1.1 में कर चुके हैं। ये डिटरमाइन होता है ऑर्डर पेयर एक्स और वाई की फॉर्म में। ठीक है, अगर हम एक्स एक्सिस को कह लें कि वो रियल नंबर यानी कि एक्स के लिए है और इमेजिनरी नंबर जो कि अयोटा वाले नंबर के लिए है, तो फिर जो एक्स वाई प्लेन होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स, यहाँ इसको हम अर्गांड प्लेन कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक्स पे उसने ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म का कोई भी एक नंबर ले लिया। ठीक है, और उसने कहा कि एक्स एक्सिस जो है वो रियल है और वाई एक्सिस जो है वो इमेजिनरी है, और उसने कहा कि ए जो पॉइंट है वो रियल पे पड़ा है और बी पॉइंट जो है वो बेटा इमेजिनरी के ऊपर पड़ा है। अब यहाँ पे देखें तो ये एक पॉइंट जो है जनरेट होगा ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म का, तो ये आपके पास क्या है? पॉइंट फॉर्म है किसकी? अर्गेंड प्लेन की। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है? वेक्टर फॉर्म भी है अर्गेंड प्लेन की। ये आपके पास रियल एक्स एक्सिस है, इमेजिनरी वाई एक्सिस है। अब आपने यहाँ से एक वेक्टर बना दिया। ठीक है, और वेक्टर आपके पास क्या है? आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा हाउ द वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली फिजिक्स में, तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो मैग्नीट्यूड है वो लाइन रिप्रेजेंट करती है और जो आपके पास एरो हेड है वो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये आपके पास ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म होगी, वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट देखिए कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट आपके पास क्या है बेटा? कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का x प्लस वाई आयोटा का होता है x माइनस आयोटा वाई। इट मींस दैट बेटा कि आपके पास यानी कि y के साथ जो आयोटा नंबर है ना, उसके ऑपोजिट साइन के साथ आपने क्या कर देना है? इसको हल कर देना है। तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा? कॉन्जुगेट आ जाएगा। अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना बेसिकली क्या कहलाता है बेटा? आपके पास कॉन्जुगेट कहलाता है। और ये आपके पास देखिए इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जी के कॉन्जुगेट के साथ, जी के ऊपर बार आ जाएगी। एग्जाम्पल क्या है? 3 प्लस 8 अयोटा जो है वो किसका कॉन्जुगेट है? 3 माइनस 8 अयोटा का, यानी कि अयोटा वाली का साइन माइनस था तो वो प्लस हो गया, तो ये आपके पास आ गया कॉन्जुगेट। नोट कर लें बेटा, ये आपने एक बात ज़हन में रखनी है एमसीक्यूज के लिए कि जो प्रोडक्ट होता है किसी भी नंबर का उसके कॉन्जुगेट के साथ, वो आपके पास क्या होता है? एक रियल नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें बेटा आपके पास है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट के अंदर बेटा आप देखें तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि अगर दो नंबर्स को हम ऐड कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, जैसा कि हमने देखा था, तो उसका कॉन्जुगेट जो है यानी तो, और अगर हम अलग-अलग दो नंबर्स का कॉन्जुगेट कर लें, दोनों को प्लस करें, आंसर क्या आएगा? सेम। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है बेटा, अगर जी1 जी2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनको पहले मल्टीप्लाई कर दें, उसका कॉन्जुगेट कर लें, या फिर सिंगल सिंगल का कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई कर दें, आंसर सेम आएगा। इसी तरह डिवीजन के लिए है कि पहले दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दें, फिर कॉन्जुगेट ले लें, या अलग-अलग कॉन्जुगेट लेके डिवाइड कर दें, आंसर क्या आएगा? सेम। कॉन्जुगेट याद है ना बेटा कि अगर आपके पास आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है, अगर मैं किसी भी टर्म का बेटा कॉन्जुगेट लेता हूँ, उसका दोबारा से कॉन्जुगेट ले लेता हूँ, तो वो दोबारा से ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, देखे ना, जैसे मिसाल के तौर पे बेटा जी का कॉन्जुगेट मैं कहता हूँ ये 3 प्लस 8 आयोटा ही है, तो ये जी है। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ तो 3 माइनस 8 आयोटा, इसका दोबारा से कॉन्जुगेट ले लूंगा तो फिर दोबारा क्या आ जाएगा? 3 प्लस 8 आयोटा, क्योंकि हमने सिर्फ आयोटा वाली टर्म के साइन चेंज करने हैं। आई होप सो कि आपको इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। नेक्स्ट आ जाता है बेटा मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो इसका मॉडुलस जो होगा ना बेटा, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे z और दोनों साइड में बार लग जाएगी। ठीक है, और इसको डिफाइन कैसे करेंगे? यानी कि इस टर्म का स्क्वायर, एक्स वाली टर्म का स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ जो नंबर लिखा होगा उसका स्क्वायर, और दोनों का क्या कर लेना है? स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास इसका मॉडुलस आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये हमारे इसके टोटल कंसेप्ट थे जो कि हमने एक्सरसाइज 1.3 के अंदर इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, मेरी ये आपसे इल्तिजा है कि आप इसको एक बार नोट कर लें ताकि हम फिर ना अपनी एक्सरसाइज 1.3 की जानिब चलें। शुक्रिया। ये प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपने कंसेप्ट्स एक्सरसाइज 1.3 के अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब चलते हैं। फाइंड द मॉडुलस ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस का बेटा फार्मूला आपको याद होगा, जो मैं अभी लिखवा के आया हूँ, तो वो 4 प्लस 3 आयोटा। हमने इसका मॉडुलस फाइंड करना है, तो बेटा आप सिंपल इसका मोड फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करना है हमने वो मैं देख लेता हूँ। ठीक है,
तो वो बेटा हमने ऐसे फाइंड करना है कि ये देखें आपके पास यहाँ पे z का मोड आप फाइंड करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर। देखें रियल नंबर का स्क्वायर प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर, तो ये बेटा 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 25। स्क्वायर रूट ऑफ 25 बेटा किसके इक्वल है आपके पास 5 के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास -5 -4 अयोटा। अब बेटा वही बात आ जाती फिर कि आपने तो इसका मोड करना है ना, तो मोड अब आपको मुझे पता है कि जी मोड होता है, तो वो आपने करना है -5 का स्क्वायर प्लस इंटू -4 का स्क्वायर। अब बेटा देखें तो 5 का स्क्वायर 25 है प्लस 4 का स्क्वायर कितना है 16, तो 25 प्लस 16 कितना होता है 41 स्क्वायर रूट, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखेंगे बेटा आपके पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 बेटा आपके पास है 3/5, ठीक है जी, और साथ क्या है -4/5 अयोटा। अब बेटा यहाँ पे देखें तो आपके पास आपने मोड कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/5 होल स्क्वायर प्लस इंटू -4/5 होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9/25 प्लस क्या आ जाएगा बेटा 16/25। तो अगर आप देखें तो ये टोटल क्या आ जाएगा 25/25, तो 25 1 जा 25, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 शुरू करते हैं। विच इज इक्वल टू z1 प्लस z2 बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार, ये हमने प्रूव करना है ना। तो यहाँ पे आप देख लें बेटा, तो इधर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जगह बना देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे सोल्व होगी बेटा, और राइट हैंड साइड हम इस साइड पे इसको सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को देखें बेटा, तो आपके पास क्या है z1 प्लस z2 पहले करना है आपने, ठीक है ना। इट मीन्स डैट कि आपने 2 प्लस 7 अयोटा प्लस कितना करना है इसके अंदर बेटा 4 माइनस 3 अयोटा, ठीक है, 4 माइनस 3 अयोटा। अब आप देखें तो z1 प्लस z2 ये किसके इक्वल आ गया बेटा आपके पास, इधर मैं इक्वल टू डाल रहा हूँ, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। सिंपल में सिंपल ऐड करते हैं हम, लास्ट एक्सरसाइज में करके हैं, और अयोटा वाली में अयोटा वाली, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 अयोटा, ये z1 प्लस z2 आ गया। अब z1 प्लस z2 का बेटा आपने कॉन्जुगेट करना है, तो 6 प्लस 4 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 6 माइनस 4 अयोटा। राइट हैंड साइड में देखें तो बेटा z1 का कॉन्जुगेट पहले करें, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 7 अयोटा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा। z2 का कॉन्जुगेट करें तो ये बेटा क्या आ जाएगा आपके पास 4 प्लस 3 अयोटा। कॉन्जुगेट का मतलब क्या आता है, सिर्फ अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है। अब आपने z1 प्लस z2 करना है, z1 प्लस z2 इन दोनों का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू कर लें बेटा 2 माइनस 7 अयोटा करें प्लस 4 प्लस 3 अयोटा कर लें, ठीक है जी। तो 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा बेटा 6, और माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वाली को माइनस का, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ गया बेटा 4 अयोटा। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल आ गई है बेटा, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, तो यही हमने प्रूव करना था। इसका बेटा सेकंड पार्ट देखें आप, इसका सेकंड पार्ट है z1 z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। बेटा आप z1 z2 आपको पहले करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे, राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपने सबसे पहले z1 z2 करना है, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बेटा क्या है z1 z2, इसका मतलब क्या है बेटा z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 7 होता है, और z2 की वैल्यू बेटा कितनी है आपके पास 4 माइनस 3 होता है, ऐसे ही है ना। अब आपने मल्टीप्लाई करना है, तो बेटा 2 को 4 से करें सबसे पहले तो 8, फिर 2 को 3 के साथ करें तो प्लस माइनस माइनस 2 3 6 होता, प्लस 7 4 20। ये हमने लास्ट एक्सरसाइज किया बेटा, अगर आपने लास्ट एक्सरसाइज अभी तक नहीं की तो ये मैं आई टैब के अंदर लिंक पिन कर रहा हूँ, वहां पे जाके देख लें। प्लस माइनस माइनस 7 3 21, और साथ क्या आ जाएगा बेटा अयोटा स्केयर आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास 8 28 में से 6 माइनस करेंगे तो बेटा आ जाएगा 22 अयोटा, माइनस 21 अयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी है बेटा -1, तो ये क्या आ जाएगा 8 प्लस 22 अयोटा, और ये आ गया प्लस बेटा 21। 21 में 8 प्लस करेंगे बेटा 29 प्लस 22 अयोटा। हमें ये नहीं फाइंड करना, हमें इसका फाइंड करना है कॉन्जुगेट।
नाउ जी1 जी2 का बेटा कॉन्जुगेट निकालना है, तो वो क्या आ जाएगा 29 माइनस 22 अयोटा। ये आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब बेटे हम इसकी राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। सिमिलरली आप सबसे पहले जी1 का कॉन्जुगेट करेंगे, फिर जी2 का कॉन्जुगेट करेंगे, फिर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बेटा, तो आपके पास जी1 का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा बेटा 2 माइनस 7 अयोटा, और बेटा जी2 का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा बेटा 4 प्लस 3 अयोटा। अब आप देखें तो आपने जी1 जी2 कॉन्जुगेट दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई, विच इज इक्वल टू बेटा ये आ जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा इंटू 4 प्लस 3 अयोटा, ठीक है। तो अब आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो 2 4 जार 8 प्लस 2 3 जार 6 अयोटा माइनस 7 4 जार 28, ठीक है ना। 7 4 जार 28 अयोटा, और माइनस प्लस माइनस 7 3 जार 21 अयोटा स्केयर। अब बेटा देखें 8 प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वाले का माइनस का, ये आ जाएगा 22 अयोटा, और साथ क्या आ जाएगा माइनस 21, और बेटा यहाँ पे आ जाएगा साथ -1। तो ये आप देखें 8 माइनस 22 अयोटा, और माइनस माइनस कितना आ जाएगा बेटा +21। 21 में 8 प्लस करें तो बेटा कितना आ जाएगा 29, और साथ क्या आ जाएगा बेटा -22 अयोटा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आप देख सकते हैं बेटा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास क्या आई है, बराबर आई है, ठीक है। तो यही हमने प्रूव करना था। हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। लास्ट पार्ट के अंदर उसने कहा है कि आपने पहले जी1 को जी2 पे डिवाइड करना है, ठीक है। जी1 को जी2 पे डिवाइड करें, फिर उसका कॉन्जुगेट लें, और राइट हैंड साइड पे उसने कहा जी1 का कॉन्जुगेट लें, फिर जी2 का कॉन्जुगेट लें, और उन दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड। अब बेटा लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को अलहदा सोल्व करूंगा, और राइट हैंड साइड को बेटा मैं अलहदा सोल्व करूंगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा आपके पास क्या है, जी1 ओवर जी2 पहले करना है, ठीक है ना। जी1 ओवर जी2 करना है बेटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जी1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 7 अयोटा, ओवर में क्या है बेटा 4 माइनस 3 अयोटा। अब आप देखें तो जब भी ओवर में अयोटा आ जाता है, तो बेटा आप क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। बेटा इसको रैशनलाइज करें इसके ऑपोजिट नंबर के साथ, 4 प्लस 3 अयोटा, ये भी क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा। बेटा देखें तो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर आ गया बेटे, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो 2 प्लस 7 अयोटा इंटू 4 प्लस 3 अयोटा आ गया बेटे, ठीक है। अब आप नेक्स्ट प्रोसेस देखें तो 2 4 जार 8, 2 3 जार बेटा 6 अयोटा, फिर प्लस 7 4 जार 28 अयोटा, और फिर प्लस 7 3 जार 21 अयोटा स्केयर। ओवर में देखें बेटा तो 16 आ जाएगा, माइनस 3 का स्केयर बेटा 9, और साथ क्या आ जाएगा अयोटा स्केयर। बेटा 28 में 6 प्लस का 8, यहाँ पे आ गया बेटे आपके पास 8, साथ क्या आ जाएगा बेटा 28 में 6 प्लस किया तो कितना आ गया 34 अयोटा, ठीक है। और प्लस 21 बेटे, और अयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी है -1। ओवर में देखेंगे बेटा तो 16 आ गया, -9 आ गया, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है। अब बेटा देखें तो आपके पास यहाँ से क्या जनरेट हो रहा है, 8 प्लस माइनस माइनस 21, ठीक है। 8 में से 21 माइनस करें तो 21 माइनस 8, 11 में से 8 2, और यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा 3, और यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 13। बेटा ये आ जाएगा -13 प्लस 34 अयोटा, ओवर में क्या आ गया बेटा 25। ये आपके पास आ गया जी1 ओवर जी2 की वैल्यू। अब आपने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है बेसिकली ना, जी1 जी2 का कॉन्जुगेट, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 13 -13, ये आ जाएगा -13 -34 अयोटा, ओवर में क्या आ गया बेटा 25, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, दूसरे नंबर पे बेटा आपको राइट हैंड साइड चाहिए। राइट हैंड साइड जो है ना, वो आपको चाहिए बेटा जी1 ओवर जी2, इसका अलहदा से कॉन्जुगेट और इसका अलहदा से कॉन्जुगेट, ठीक है। तो वो आप देख लें। जी1 का कॉन्जुगेट बेटा आपके पास आपने फाइंड किया हुआ, जी1 का कॉन्जुगेट क्या है 2 माइनस 7 अयोटा, मैं इधर लिख रहा हूँ 2 माइनस 7 अयोटा, और नीचे क्या है बेटा आपके पास 4 माइनस 3 अयोटा, सॉरी 4 प्लस 3 अयोटा, ठीक है। इसको इसके ऑपोजिट साइन के साथ 4 माइनस 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दें बेटा, और साथ ही डिवाइड भी कर दें। अब आप देखें तो ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, 2 माइनस 7 अयोटा इंटू आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 अयोटा, ओवर में देखें 4 का स्केयर बेटा 16, वो नीचे वाली टर्म्स वैसे ही रहेंगी ना -9 अयोटा स्केयर, 2 4 जार 8 बेटा, 2 3 जार 6 अयोटा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 7 4 जार 28 अयोटा, और माइनस माइनस प्लस 21 अयोटा स्केयर। ओवर में क्या आ जाएगा बेटा 16 -9 इंटू -1। अब बेटा देखें
तो 28 और 6 कितना आ जाएगा 34। तो 8 ये आपके पास आ गया प्लस 21 इंटू -1, ठीक है, और माइनस बेटा 34 है योटा, और नीचे देखें बेटा 16 माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, 16 प्लस 9, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट स्टेप देखें बेटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 में से 21 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा -13, साथ क्या आ गया बेटा -34 है योटा, और इसके ओवर में क्योंकि नीचे जो बेटा स्पेस नहीं है, मैं इसके ओवर में ऐसे लिख रहा हूँ, तो ओवर में क्या आ गया 25। अब आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या है, -13 -34 है योटा, इसका आंसर भी क्या है -13 -34 है योटा। तो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स कि आपको इसकी समझ आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की। तो अगर आपको इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, आप इसको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लें, देख लें और इसको नोट कर लें, फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जाने चलते हैं। ठीक है जी, तो थैंक यू। और क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे तरीके से कर लिया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब मूव करते हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर z जो है 5 - 2 एयोटा के इक्वल है, तो हमने प्रूव करना है सबसे पहले z बार का बार यानी कि z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा हम z का कॉन्जुगेट कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 5 - 2 एयोटा, तो वो हो जाएगा 5 + 2 एयोटा, ऐसी है ना। अब कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट दोबारा कर लें तो 5 + 2 एयोटा का कॉन्जुगेट अगेन क्या आ जाएगा 5 - 2 एयोटा विच इज इक्वल टू z। ये तो आपके पास प्रूव हो गया, बहुत इजी था। पार्ट नंबर 2 देखेंगे बेटा इसका। पार्ट नंबर 2 देखें तो आपके पास क्या है, z कॉन्जुगेट z का मोड इज इक्वल टू माइनस सॉरी z कॉन्जुगेट का मोड। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो आप देखें ना, जी का पहले जी का मोड करते हैं। जी का मोड आपके पास क्या है बेटा, ठीक है, जी का मोड आप देखें तो आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस इंटू -2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 29। इसको आप किसको रख दें, 1 के इक्वल। अब आप देखें तो जी कॉन्जुगेट का मोड करें बेटा, आप जी कॉन्जुगेट का मोड। अगर बेटा आपको पीछे डिस्ट्रैक्शन या शोर वगैरह महसूस हो रहा है तो काइंडली उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, तो ये बेटा जी कॉन्जुगेट है, जी कॉन्जुगेट आपके पास बेटा किसके इक्वल आ जाएगा 5 + 2 एयोटा के। ठीक है, अब जी बेटा कॉन्जुगेट का मोड करें तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा बेटा 5 का स्क्वायर प्लस इंटू यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर बेटा कितना आ जाएगा 25 प्लस बेटा 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो ये कितना हो गया टोटल स्क्वायर रूट ऑफ 29। ठीक है, तो ये आपके पास आ गए 2। सो बेटा सो ये आप देख लें फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, 1 और 2 से साबित होता है कि z का जो मोड है वो किसके इक्वल है, z के कॉन्जुगेट के मोड के इक्वल। अब आप बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देख लें अपना। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने कहा है कि जो z का मोड है ना वो माइनस जी के मोड के इक्वल है। ठीक है, तो इसका आंसर तो इन सब के वही आने हैं, लेकिन अब हम कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको एक होम टास्क भी दूंगा, वो लास्ट पार्ट होगा। बेटा थर्ड पार्ट देखें तो जी का मोड करना है सबसे पहले। तो बेटा जी का मोड तो हमारे पास पहले से ही मालूम है, लेकिन हम फिर मालूम कर लेते हैं। ये आपके पास आ गया 5 का स्क्वायर प्लस इंटू -2 का स्क्वायर। तो ये बेटा जी का मोड करें तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 25 + 4 आ जाएगा बेटा, तो ये कितना हो जाएगा टोटल आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 29 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया बेटा जी का मोड। अब देखें आपने क्या करना है, माइनस जी निकालना है। तो सबसे पहले माइनस जी तो चेक करें क्या आएगा। माइनस जी तो प्लस का 5 है, तो बेटा वो माइनस का 5, और 2 है माइनस का, तो वो हो जाएगा प्लस। कॉन्जुगेट और माइनस के अंदर बेटा यही डिफरेंस है कि माइनस में दोनों के साइन चेंज होते हैं और कॉन्जुगेट में सिर्फ अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होता है। तो बेटा आप इधर -5 का अगेन स्केयर कर लें और प्लस बेटा आपके पास क्या आ जाएगा 2 का स्केयर। तो बेटा ये देखें आपके पास ये किसके इक्वल है बेटा 25 के प्लस 4, तो ये टोटल किसके इक्वल हो गया बेटा 29 के स्केयर रूट के। ये आपके पास 1 आ गया, ये आपके पास 2 आ गया। सो फ्रॉम 1 एंड 2 ये प्रूव हो गया बेटा आपके पास कि जी का जो मोड है वो किसके इक्वल है, माइनस जी के मोड के इक्वल है। अब देखें बेटा आपके पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 आपको क्या कहता है कि जो जी कॉन्जुगेट है, ठीक है, ये किसके इक्वल है, जी के मोड के स्क्वायर के। तो ये काम आसान। सबसे पहले जी बार निकाल लें तो जी बार आपके पास क्या आ जाएगा 5 + 2 एटा आ जाएगा। ठीक है, अब आप जी को
जी बार से मल्टीप्लाई करें। इट मीन्स कि आपको मल्टीप्लाई किसको करना है, 5 माइनस टू एयोटा को किसके साथ, 5 प्लस टू एयोटा से। ठीक है बेटा, अब आप देख सकते हैं तो ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो यहाँ पे आ जाएगा टू एयोटा का स्केयर, 5 का स्केयर बेटा आपके पास 25 है, माइनस टू का स्केयर 4 है, और साथ के आ जाएगा एयोटा स्केयर 25 माइनस 4, और एयोटा स्केयर की वैल्यू -1। तो ये देखें 25 प्लस 4 हो गया विच इज इक्वल टू 29। ठीक है, ये आपके पास आ गई क्वेश्चन 1। अब आप देखें तो आपने करना है जी मॉडुलस, मॉडुलस निकालने बेटा, तो ये आ जाएगा माइनस, आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 25, और साथ क्या आ जाएगा बेटा आपके पास प्लस 4 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 29। अब आपने इसका क्या करना है बेटा, स्क्वायर करना है, तो जी मोड का आप स्क्वायर कर दें तो ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 29 का क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर। तो ये आपके पास स्क्वायर स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, जी मोड का स्क्वायर करेंगे किसके इक्वल आ गया बेटा 29 के, ये आपके पास आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब आप ये देख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आपके पास बेटा ये जो जी मोड कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल है, जी मोड के स्क्वायर के। ठीक है बेटा, लास्ट पार्ट इसका सेम जो है ना वो इस तरह का है। ठीक है, आपने ये कॉन्जुगेट लेके मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो सेंड करेंगे, मुझे ईमेल सेंड कीजिएगा लाजमी तौर पे, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा वो मैंने आपके सामने हाजिर कर दिया है, तो आप इसको नोट कर लें, इसको समझ लें अच्छे तरीके से, फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की जानिब चलते हैं। थैंक यू। जी प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे तरीके से नोट कर लिया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा अगर जी जो है वो 4 माइनस 3 आयोटा के इक्वल है, तो आपने वेरीफाई करना है कि जी मोड जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, माइनस जी मोड के, और जी कंजुगेट के मोड के, और माइनस जी के कंजुगेट के। तो बेटा सबसे पहले तो आप माइनस जी फाइंड कर लेना। माइनस जी का मतलब है -4 प्लस 3 आयोटा। ठीक है ना, साइन दोनों के चेंज करने हैं। फिर बेटा जी कॉन्जुगेट फाइंड कर लें एक तो आप। ठीक है, जी कॉन्जुगेट का क्या मतलब है, 4 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा बेटा। इसी तरह आप यहाँ से जी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकाल लेना, तो वो अगेन क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा बेटा। और माइनस जी का कॉन्जुगेट निकाल लें, वो आपके पास क्या आ जाएगा, -4 माइनस 3 आयोटा। अब बेटा ये आपके पास जो है वो सारी चीजें आ गई हैं। अब आप सबसे पहले जी मोड निकालेंगे। जी मोड का मतलब क्या है, आपने ओरिजिनल वैल्यू का 4 का स्क्वायर प्लस इंटू -3 का स्क्वायर। तो बेटा ये आपके पास 4 का स्क्वायर क्या है, 16 प्लस 9, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, ये किसके इक्वल आ गया, 5 के। ये आपके पास आ गई इक्वेशन 1। अब आपने क्या करना है बेटा, माइनस जी का मोड करना है। ठीक है, माइनस जी का मोड करना है, तो बेटा माइनस जी का मोड ये है, माइनस जी सिंपल करना है, तो माइनस जी ये है, -4 का स्क्वायर प्लस इंटू यहाँ पे आ जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अगेन 16 प्लस 9, ये भी बेटा किसके इक्वल आ जाएगा 25 के, तो ये आ गया आपके पास 5, ये आ गई 2। अब आपने क्या करना है बेटा, अब आपने निकालना है जी कॉन्जुगेट के कॉन्जुगेट का मोड। तो ये अगेन देखें बेटा 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस इंटू -3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू बेटा 16 प्लस माइनस का स्क्वायर बेटा पॉजिटिव होता है, तो ये 16 प्लस 9 25 आ जाएगा, तो ये भी किसके इक्वल आ गया, 5 की आ गई क्वेश्चन नंबर 3। अब आपने बेटा क्या करना है, आपने माइनस जी कॉन्जुगेट का क्या करना है, मोड। ठीक है, तो माइनस जी कॉन्जुगेट क्या है, -4, तो ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस इंटू -3 का स्क्वायर बेटे, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, 16 प्लस 9 आ जाएगा बेटा, ये भी आ गया 25, तो ये क्या आ गया 5, और ये इक्वेशन नंबर आ गई 4। अब आप देखें फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 हमें ये पता चल गया है कि जी मोड जो है वो माइनस जी मोड के इक्वल है, और जी कॉन्जुगेट के मोड के इक्वल है, और माइनस जी कॉन्जुगेट के मोड के इक्वल। नेक्स्ट देखिए बेटा आपके पास है, इफ जी1 इज इक्वल टू जी2 इज इक्वल फाइंड जी1 जी2। सबसे पहले हम जी1 जी2 रियल पार्ट इसका फाइंड करना है, तो जी1 जी2 पहले फाइंड करेंगे। 2 प्लस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा -1 प्लस आयोटा से। ठीक है, तो 2 प्लस माइनस -2, ठीक है, 2 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा बेटा, प्लस माइनस माइनस 3 वन जा 3 आयोटा आ जाएगा बेटा, प्लस 3 आयोटा को आयोटा से करेंगे तो 3 आयोटा स्क्वायर। अब बेटा देखें तो -3 -2 प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस करेंगे बेटा 1 आयोटा, प्लस 3 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा -1 है, -2 -1 आयोटा, ये आ जाएगा बेटा -3, तो ये आ जाएगा -5 -1 आयोटा। अब
हमने इसके अंदर 2 चीज़ें फाइंड करनी है, रियल पार्ट फाइंड करना है g1 g2 का, तो रियल पार्ट इसके अंदर बेटा क्या है -5 है, और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है बेटा g1 g2 का, तो वो बेटा आपके पास कितना है -1 है। ठीक है? तो ये थी बेटा हमारी एक्सरसाइज़ 1.3। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सरसाइज़ 1.3 की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। बेटा अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मुझे सपोर्ट दिखाते रहें और अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को भी मेरे बारे में इन्फॉर्म करें। सो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज़ 1.4 करेंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख़्याल रखिएगा। ठीक है? पाकिस्तान और इसके अंदर जितने भी मज़लूम हैं, यहाँ से बाहर जितने भी मज़लूम हैं उनके उनके लिए दुआ कीजिएगा, अपने वालिदैन के लिए दुआ कीजिएगा, मेरे लिए अगर हो सके तो लाज़मी तौर पे दुआ कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।